हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड, जिसका दूसरा नाम होता है रॉक सॉल्ट और जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसकी संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि ठोस अवस्था में प्रेजेंट है हमारा चैप्टर में। ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड है वो Na+ और Cl- के रूप में आयनों के रूप में पाया जाता है, जो कि AB टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें जो स्ट्रक्चर होती है इस ठोस की NaCl की, वो होती है FCC टाइप स्ट्रक्चर होती है। इसका अर्थ है कि FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो जिसमें जो सोडियम आयन है अथवा क्लोराइड आयन है, वो इसके कॉर्नर के साथ साथ फलक पर भी उपस्थित होता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब उप संयोजन संख्या है, वो होती है 6 होती है कैटायन के रिस्पेक्ट में और 6 होती है एनायन के रिस्पेक्ट में। जो कि हमारा कैटायन यहाँ पर क्या है, सोडियम, एनायन है क्लोराइड आयन। अब इसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में 4 होता है ईच, दोनों का, सोडियम का भी और क्लोराइड का। तभी उसकी रासायनिक सूत्र में जो सोडियम की संख्या है और क्लोरीन की संख्या है वो एक एक ही होती है। और जो सोडियम और क्लोराइड आयन है वो एक दूसरे के ऑक्टाहेड्रल वॉइड या अष्टफलकीय रिक्ति पर उपस्थित होता है। वो हम डिस्कस करेंगे अभी स्ट्रक्चर बनाते समय, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक हम क्यूब का निर्माण करते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर FCC टाइप होती है तो उसमें सबसे पहले हम एक क्यूब का निर्माण करेंगे। एक क्यूब को ड्रॉ करने के बाद अब इसको ड्रॉ करने का तरीका होता है, एक विधि होती है। आप अगर 2 पेन का या 3 पेन का यूज कर सकें तो उससे जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ज़्यादा स्पष्टता आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्यूब बना लेंगे। क्यूब, अगर एक पेन से हम क्यूब बना रहे हैं, क्यूब की लाइन्स बना रहे हैं, तो दूसरे पेन से हम और अधिक लाइनों का उपयोग करेंगे अगर हमें ज़रूरत है तो। जैसे कि यहाँ पर क्यूब हो गया, लेकिन हमारा जो सोडियम आयन है या क्लोराइड आयन है वो उसके फलक पर भी उपस्थित होगा। जब फलक पर उपस्थित होगा तो फलक के कहाँ पर, फलक के केंद्र पर। तो फलक का केंद्र ऐसे तो पता चलेगा नहीं, लेकिन लाइन के थ्रू हम और उसको क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे मिडिल पॉइंट्स को जोड़ेंगे। जैसे इस एज का मिडिल पॉइंट ये होगा और इसका ये होगा मिडिल पॉइंट, दोनों को जोड़ देंगे। और इस मिडिल पॉइंट को नीचे की तरफ ले जाएंगे और नीचे वाले मिडिल पॉइंट को जोड़ देंगे, और इस वाले को सामने की तरफ जो मिडिल पॉइंट होगा, और इस मिडिल पॉइंट को एक एक वर्ग और बना देंगे उसमें बीच में। फिर उसके बाद जो हमारे साइड एज हैं उनको भी हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारे क्यूब में जो एक ए प्लेन होगा और एक ए प्लेन होगा और एक ये प्लेन होगा। ठीक है, तो इसके केंद्र का हमें पता चल गया है। और इसमें तो जो बॉडी का केंद्र है वहाँ पे हो गया, ये भी फलक का केंद्र हो गया। और एक ये प्लेन रहेगा, एक ये प्लेन रहेगा, एक ये प्लेन रहेगा। सीधी बात, 3 प्लेन रहेंगे वर्टिकली और 3 प्लेन रहेंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसके बाद हम जो परमाणु रहेंगे या आयन रहेंगे उनको रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे कि किस मार्क के थ्रू हम कौन सा आयन प्रेजेंट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं या उसमें स्ट्रक्चर में। सोडियम आयन को करेंगे हम ब्लैक के थ्रू, और क्लोराइड को अगर हम FCC टाइप स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम सोडियम आयन को रखें तो इसको कहाँ रखा जाएगा। अगर FCC टाइप स्ट्रक्चर है तो इसके कॉर्नर्स पर रखा जाएगा, आठों पर। कॉर्नर के साथ साथ कहाँ रखा जाएगा, इसके फलक पर रखा जाएगा। ये 8 कॉर्नर हो गए हैं, तो इसके बाद इसके फलक कितने होंगे, फलक होंगे 6। इनके 6 फलक पर भी रखा जाएगा, फलक के केंद्र पर।
एक ये सामने वाला फलक हो जाएगा, फ्रंट वाला फलक, और एक बैक साइड वाला फलक ये हो जाएगा। फलक की जानकारी हमें प्लेन से भी मिल सकती है, जैसे एक ए प्लेन से, तो ये साइड वाला प्लेन से, तो इसका मिडिल पॉइंट ये हो गया, तो ये इसका फलक हो गया। और ये ऊपर वाला हो गया, तो ऊपर वाला फलक का केंद्र ये हो गया, ये साइड वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया। लेकिन अब हमें जानकारी रहती है एक फ्रंट साइड वाली, एक बैक साइड वाली। तो जो फ्रंट वाला, जो सबसे फ्रंट में आपका वर्ग बना होगा, उसका केंद्र क्या कहलाएगा? फ्रंट साइड वाला फेस कहलाएगा। और जो सबसे लास्ट वाला होगा वो बैक साइड वाला। तो ये हो गया आपका सोडियम आयन। अब आपको बताया गया कि क्लोराइड आयन की भी स्ट्रक्चर एफसीसी टाइप होती है, लेकिन अगर हम एक ही यूनिट सेल बनाएंगे तो उसमें हम आप दोनों को नहीं दर्शा सकते हैं एक साथ। इसलिए जो क्लोराइड आयन है वो इसके एज के साथ साथ उसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है। इसका अर्थ है, एक तरीके से यह कह सकते हैं आप कि जो सोडियम और क्लोराइड आयन है वो एक दूसरे के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है। अर्थात ये है कि अगर हमने एफसीसी टाइप स्ट्रक्चर में सोडियम आयन को ले लिया है तो उसके जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, मतलब अष्टफलकीय रिक्ति होंगी, उसमें हम क्लोराइड आयन को रख देंगे। अगर हमने क्लोराइड आयन को एफसीसी टाइप स्ट्रक्चर में ले लिया, जहाँ हमने अभी सोडियम आयन रख दिया है, वहाँ पर अगर हम क्लोराइड आयन रख देते तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बची होंगी उसमें हम किसको रखते? सोडियम आयन को। मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता। अब हमें किसको रखना है? क्लोराइड आयन को। कहाँ रखना है? जो इसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब कि वह जगह स्पेस खाली होगा जहाँ पर वो 6 सोडियम आयनों द्वारा घिरा होगा। जैसे हम इसका मिडिल पॉइंट को ले लें, मिडिल पॉइंट पे हम क्लोराइड आयन रखें, तो मिडिल पॉइंट क्या होता है? इसका जो केंद्र होता है घन का, वो क्या होता है? इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। कैसे? ऐसे कि ये एक तरीके से इस वाले सोडियम आयन से जुड़ रहा है, दूसरी तरफ इस वाले से, तीसरी वाले इस तरफ, चौथी वाले इस तरफ, मतलब एक प्लेन में ही 4 सोडियम आयनों से जुड़ रहा है, और एक लोअर द प्लेन, एक अबव द प्लेन। इस प्रकार से ये क्या हो गया? इसका कौन सा स्थान हो गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक इसी प्रकार जो इसके एज होते हैं वो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? अब हमने आपको बताया कि ये जो आपका क्लोराइड आयन था, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन उपस्थित है, तो इसमें भी जो प्लेन पर होंगे तो 3 तो आपको दिख रहे हैं कि एक इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है, और एक इससे सोडियम से जुड़ रहा है। लेकिन एक दूसरी यूनिट सेल जब जाएगी इसमें साथ में जुड़ी होगी, तो एक सामने फ्रंट की तरफ भी एक सोडियम आयन होगा, और एक लोअर तो है ही, और एक अबव द प्लेन भी होगा। जो ऊपर वाली यूनिट सेल होगी उसके थ्रू, और जो फ्रंट वाली यूनिट सेल होगी उसके थ्रू। मतलब ये भी इसका क्या है? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो जो एज होते हैं वो क्या होते हैं? इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एज की संख्या किसी भी क्यूब में कितनी होती है? 12 होती है, 12 होती है। तो 12 जगह हम अपनी क्लोराइड आयन को पुट कर देंगे। और साथ में कहाँ पर होती है? जो क्यूब होता है, घन होता है, उसके केंद्र में उपस्थित होता है। ये हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और समझ लेंगे हम कि जो आपका सोडियम आयन है, सोडियम आयन को हमने कहाँ रखा है? इसके कॉर्नर्स पर, वर्ग घन के, और कहाँ साथ में कहाँ रखा? फलक पर, फलक के केंद्र पर। तो इस प्रकार से अगर कॉर्नर्स पर रखा है और फलक के केंद्र पर रखा है, तो जो सोडियम आयन का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना होगा? कॉर्नर्स की वजह, कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, और कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है प्लस। और हमने कहाँ पर रखा है? फलक पर रखा है। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं, और ये एक फलक पर, एक फलक का कंट्रीब्यूशन कितना हो? तो 1/2 होता है। इसको ऐड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 4। सेम क्लोराइड आयन का होता है। क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं? एज पर। एज की संख्या कितनी होती है? 12, और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। कैसे होता है? जैसे ये वाला हमने सोडियम आयन ले लिया, तो ये वाला इस वाले में जो सोडियम आयन क्लोराइड आयन उपस्थित है वो फ्रंट वाली यूनिट सेल में भी भाग लेगा, और अबव द प्लेन वाली दोनों यूनिट सेल में भाग लेगा। मतलब एक क्लोराइड आयन 4 यूनिट सेल में भाग लेगा, 4 में भाग लेगा, तो एक यूनिट सेल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/4। प्लस में कितना होगा? केंद्र में, अगर केंद्र में कोई उपस्थित है क्यूब के, घन के, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1 रहता है, क्योंकि वो किसी से भी शेयर नहीं करता है। तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू? 3 + 1 = 4।
दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 4। इसका मतलब हमारी स्ट्रक्चर सही है। एक बार और स्ट्रक्चर बनाने का तरीका दिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग के बाद एक स्लाइटली मूव करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में, नॉट हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकली, इन मिडिल ऑफ दोज, तो एक और वर्ग बना लेंगे। फिर उसके सारे मिडिल पॉइंट से एक और वर्ग बना लेंगे, तीसरा वर्ग बना लेंगे। ओके, फिर प्लेन रखेंगे, 3 प्लेन रखेंगे हॉरिजॉन्टल और 3 रखेंगे वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल, और इस प्रकार से हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को रखना है। तो हमें पता है कि वो एफसीसी टाइप की स्ट्रक्चर है, तो उसके कॉर्नर्स पर रख दो, साथ में फलक पर रख दो। फिर दूसरे क्लोराइड आयन को रखना है, तो वो उसके ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रखना है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कौन कौन से होते हैं, केंद्र और उसके एज, एज मतलब कोर, कोर के बीच में, कोर के मिडिल पॉइंट पर। तो ये होगी हमारी स्ट्रक्चर किसकी, सोडियम क्लोराइड की। थैंक यू।